राधे राधे दोस्तों। तो आपकी प्रियंका अभी है वृंदावन में, जो कि आई है होली सेलिब्रेशन के लिए। और आज है मेरा डे 2, जहां सेलिब्रेट करने मैं जा रही हूं बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन। तो आपको उसकी कहानी बहुत लोगों को पता भी होगी, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में। और उन्होंने उसके बाद कंस के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जो पिता थे नंद बाबा, उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ और गांव के जो ग्वाले थे सबके साथ वो नंदगांव आके बस गए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाकी का जीवन नंद गांव में ही बिताया था। तो आज हम जाएंगे नंदगांव की जो तंग गलियां हैं वो देखने, और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई वहाँ पे काफ़ी सारी उनकी जो यादें हैं वो देखने को मिलेगी वहाँ पर। और उसके साथ साथ हम जाएंगे बरसाना। और कहा जाता है कि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो तो यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। और बरसाने में जो है उन्हें लाडली जी के नाम से जानते हैं, तो वो भी दिखाऊंगी। और वृंदावन की जो मेन होली है वो वहीं सेलिब्रेट होती है, तो आज हम वहीं जाएंगे। और वृंदावन से जो है बरसाने की जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर की, और वहाँ से नंदगांव की दूरी है 10 किलोमीटर की। तो जिसके लिए मैंने एक टैक्सी हायर किया है, जो आज पूरा दिन मुझे घुमाने वाले हैं, क्योंकि इन सब में टाइम बहुत जाने वाला है। होली का टाइम है, बहुत भीड़ है, बहुत रश है। तो आज के दिन की जो शुरुआत करेंगे और टाइम टू टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ क्या हो रहा है और कैसा माहौल है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक बार बोलिए राधे राधे। तो अब हम वृंदावन से जा रहे हैं नंदगांव की ओर। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के बाद जो अपना जीवन व्यतीत किया था वो नंदगांव में ही व्यतीत किया था, क्योंकि कंस के प्रकोप से बचने के लिए नंद बाबा उन्हें नंदगांव ले गए। अच्छा ये बताइए, होली चल रहा है, होली देखने को मिलेगी अभी? खूब मिलेगी, आनंद आएगा। तो सब एक बार बोलिए राधे राधे। ये वही रास्ते हैं जो कल रात में आई थी। फिलहाल खाली दिख रहे हैं क्योंकि कल रात को काफी ज्यादा भीड़ थी। देखो होली के रंग में रंगा हुआ वृंदावन। तो अभी हम एंटर कर रहे हैं ओमेक सिटी में, और हमारी जो हेमा मालिनी जी है उनका घर यही ओमेक सिटी में ही है। और यहाँ भी काफी होटल्स है, आप वो भी ले सकते हो। वृंदावन से जैसे ही बाहर निकलते हैं वैसे ही वृंदावन सिटी से बाहर निकलने के बाद ये आ जाता है दिल्ली आगरा हाईवे, और यही कनेक्ट होगा नंदगांव को। यहाँ हमारे आगे वाली कार में कान्हा जी जा रहे हैं, उनके साथ राधा रानी भी जा रही है। सुबह सुबह ही दर्शन हो गए। उसको वृंदावन से लगभग आधी दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं। एक यहाँ पे हाईवे के पास एक ढाबा है जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। अब गर्मा गर्म देख रहे हो, छोले भटूरे, मसाला डोसा सब अवेलेबल है यहाँ पे। ढाबा का नाम है शिवा ढाबा, नीट एंड क्लीन है। तो आप जब भी बरसाने की तरफ आए तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ से बरसाना का डिस्टेंस जो है वो 22 किलोमीटर का रह गया है। लगभग आधे घंटे में हम वो कवर कर लेंगे। फिर देखते हैं कि मंदिर में कितनी भीड़ है, तो उस हिसाब से कितने टाइम लगेगा दर्शन में। फिलहाल हम ब्रेकफास्ट का आनंद लेते हैं। राधे राधे। वैसे तो ब्रज के कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ इन्होंने अनेक लीलाएं रची है। तो आज मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ वो है नंदगांव की ओर। भगवान श्री कृष्ण के जो पालक पिता थे वो कंस और राक्षसों के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने पूरे परिवार और गोकुल वासियों को लेकर नंदेश्वर पर्वत पर चले गए। उन्होंने जो गांव बसाया वो नंदगांव कहलाया। और नंदगांव के इन्हीं गलियों में होती है लठमार होली, जो कि बहुत फेमस है। जगन्नाथ जी को होली आज
बरसाना और नंदगांव के बीच पिछले 5000 साल से शादी नहीं हुई है। यहाँ के जो लड़कियाँ और लड़के हैं वो शादी ना करने की परंपरा है, फिर भी एक दूसरे के गांव के लोग आपस में ससुराल की रस्में निभाते हैं। नंदगांव का हर एक युवा जो है वो कहता है कि बरसाना मेरा ससुराल है। लठमार की होली के दौरान भी देवर के रूप में यहाँ के लड़के जो हैं बरसाना की महिलाओं को जो है भाभी मानकर लाठियाँ खाते हैं। तो यहाँ पर नंदगांव में नंद बाबा का जो मेन मंदिर है उसके बाहर पानी की भी सुविधा मिल रही है, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो लोगों को, भक्तों को जरूरत पड़ रही है, भीड़ भी काफ़ी है इसलिए। और ये मंदिर कब तक खुला रहेगा? रात के 10 बजे तक। आधे घंटे के लिए दोपहर में जब भोग लगेगा तभी बंद होगा। ऐसे रात के 10 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। वृंदावन से मैं नंदगांव आ गई। यहाँ पे होली के रंग में रंग चुकी हूँ। यहाँ पे जो है ये कृष्ण भगवान का महल है, जहाँ जब मथुरा और गोकुल के बाद कृष्ण भगवान ने यही अपना आगे का जीवन व्यतीत किया था। और यहाँ छोटे छोटे गली और यहाँ पे होली का रंग आप देख रहे हैं ऑलरेडी चढ़ चुका है, क्योंकि होली स्टार्ट है यहाँ पे काफ़ी दिन पहले से। और आज हम आए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए, भीड़ काफ़ी थी लेकिन फिर भी दर्शन अच्छे से हो गए। और इसके बाद अब मैं यहाँ से निकलूँगी बरसाने की तरफ। तो एक बार मेरे साथ बोलिए राधे राधे। तो दोस्तों नंदगांव की होली हो चुकी है हमारी, अब हम जा रहे हैं बरसाना होली खेलने के लिए। और वहाँ पर भी जो है, वहाँ पर है मंदिर, श्री जी लाडली जी का मंदिर है, वो वहाँ दर्शन करेंगे और वहाँ भी खेलेंगे होली। और आज जो है वो शाम को होली का दहन भी होगी जगह जगह पे, तो वो भी हम जाएंगे देखने के लिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं बरसाने की ओर, जो कि नंदगांव से 7 किलोमीटर है बस ये बरसाना। उसके बाद हम जाएंगे गोवर्धन। तो एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। बरसाना दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है और कहा जाता है कि इस स्थान पर ही राधा रानी का जन्म हुआ है, उनका पालन पोषण यही हुआ है और भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे मिलने यही बरसाना आया करते थे। राधा रानी के इस मंदिर को बरसाने की लाडली का मंदिर और राधा रानी का महल भी कहा जाता है। राधा रानी के मंदिर के कुछ दूरी पर ही प्रिया कुंड है, जहाँ पे राधा रानी ने अपनी मेहंदी के हाथ धोए थे और यहाँ का पानी आज भी खड़ा है।
नंदगांव और बरसाना में दर्शन करने के बाद हम चले गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने और गोवर्धन पर्वत के दर्शन करने के लिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों से कहा था कि गोवर्धन पर्वत की आराधना करने के लिए, और आज भी इस पर्वत पे भगवान श्री कृष्ण का वास है। और इनकी परिक्रमा का मतलब है कि राधा कृष्ण के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद लेना, और इससे आपकी हर मनोकामना पूरी भी होती है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो या तो आप चल के परिक्रमा कर सकते हो, और दूसरा आप ई-रिक्शा ले सकते हो। तो हमने ई-रिक्शा लिया और हम ई-रिक्शा से गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। यहाँ से स्टार्ट है ये परिक्रमा। यहाँ से परिक्रमा ये राधाकुंड की ओर है। लास्ट में राधाकुंड के दर्शन करते हुए यहीं से आके आपकी परिक्रमा समाप्त। यहीं से आप स्टार्टिंग है, एक बार नीचे उतर के आप दंडवत कर लीजिए। इधर साइड में लगा देता हूँ। परिक्रमा स्टार्ट करते ही सबसे पहले आया कुसुम सरोवर, और यह वही सरोवर है और ये वही जगह है जहाँ पे राधा रानी सखियों से मिलने के बहाने भगवान श्री कृष्ण से मिला करती थी। तो आप मेरे राइट साइड में देख रहे हो कि जो मार्ग दिख रहा है ना, वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा जो पैदल करते हैं उनके लिए है, और मैं ई रिक्शा से कर रही हूँ। तो ये ई रिक्शा वाले के लिए रोड्स बने हुए हैं परिक्रमा करने के लिए, और जगह जगह पे आपको छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। आप दर्शन करते हुए भी जा सकते हो, और चाहे तो आप मेन मंदिर में उतर के दर्शन कर सकते हो। परिक्रमा करते हुए 1 किलोमीटर का राजस्थान बॉर्डर भी लगता है, और यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है जो कि है पुछरी का लोटा, और कहा जाता है कि जो भी लोग परिक्रमा करते हैं यहाँ उन्हें हाजिरी लगानी ही पड़ती है। यह मंदिर जो है परिक्रमा मार्ग में ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो आज ब्रज की होली का डे 2 था और काफ़ी इंजॉय किया। सुबह आप मुझे देख ही रहे थे, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, और अभी जो है होली सेलिब्रेट किया। मैंने नंदगांव की होली खेली, नंदगांव में होली खेली जहाँ पे नंद बाबा का गढ़ है, कृष्ण भगवान का महल था वहाँ पर। और उसके बाद हम बरसाने गए थे होली खेलने के लिए। वहाँ श्री लाडली जी का मंदिर है, और काफ़ी भीड़, काफ़ी मुश्किल से दर्शन हुए, लेकिन अच्छे दर्शन हो गए, और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे। और एक होली होती है जो हम अपने घर परिवार और फैमिली के साथ खेलते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, और एक होली होती है जो हम यहाँ ब्रज वालों के साथ खेलते हैं, ब्रजवासियों के साथ खेलते हैं, जहाँ ये अनजान लोगों के साथ हमने होली मनाई, लेकिन कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल अपना जैसा फील हुआ। और उसके बाद बरसाने की होली खेलने के बाद मैं आ गई गोवर्धन परिक्रमा के लिए। गोवर्धन परिक्रमा 2 तरह की होती है, एक छोटी परिक्रमा और एक बड़ी परिक्रमा होती है। तो बहुत लोग छोटी परिक्रमा भी करते हैं और कुछ बड़ी परिक्रमा भी करते हैं। हमने बड़ी परिक्रमा की, उसके लिए हमने ई रिक्शा यूज़ किया। आप चाहे तो पैदल भी परिक्रमा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, आप अगर भक्ति भाव से परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पैदल लोगों के लिए पैदल मार्ग अलग बने हुए हैं और ई रिक्शा के लिए अलग मार्ग बने हुए हैं, वहाँ गाड़ी अलाउ नहीं है। अगर आप छोटी परिक्रमा करते हैं उसका चार्ज है 100 रुपीज़, ई रिक्शा वाले लेते हैं, और अगर आप बड़ी परिक्रमा करते हैं तो 200 पर पर्सन चार्ज करते हैं। और फाइनली गोवर्धन पर्वत की भी परिक्रमा हो गई। और आपको बता दूँ, बहुत लोगों को पता भी हो कि प्रकोप से बचने के लिए, पूरे गांव को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगलियों पे उठाया था, और 7 दिनों तक उन्होंने भोजन भी नहीं खाया था। तो ये वही गोवर्धन पर्वत था जिसकी परिक्रमा करके मैं आई हूँ। और रास्ते में बहुत सारी मंदिरें हैं, और चाहे तो आप हर मंदिर में रुक रुक के भी दर्शन कर सकते हो। मैंने जो मेन मंदिर थे वहीं पे दर्शन किए, क्योंकि आप जब बड़ी परिक्रमा करते हो ऐसे, उसमें भी आपके 2-2.5 घंटे तो ऐसे ही जाते हैं, और साथ में आप अगर सब जगह रुकते हुए जाओगे तो काफ़ी टाइम जाता है। तो अगर आपके पास समय अधिक है तो आप कर सकते हो। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, राधे राधे।